गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। बच्चों, आज हम 7 नदियों के बारे में जानकारी लेंगे जो पवित्र हैं और पूजनीय हैं। गंगा, यमुना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। बच्चों, आज संस्कारी भारत में हम पुष्प 6-7 नदियाँ पढ़ेंगे। मतलब भारत की जो प्रमुख नदियां हैं 7, उनके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों, पूरे नदियों के बारे में आज मैं इस वीडियो में नहीं ले रही हूँ, हम दो करके पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे देश में नदियों पर्वतों को भी पवित्र क्यों माना जाता है, उनकी पूजा क्यों की जाती है। तो मैं पाठ स्टार्ट कर रही हूँ, ध्यान से आप सुनेंगे। हमारी संस्कृति में पर्वत, समुद्र, नदी आदि जीवित माने जाते हैं, है ना। नदियों को भी माँ माना जाता है, पर्वतों को भी देवता माना जाता है। आपने सुना होगा कि पार्वती जी पर्वतराज हिमालय की बेटी हैं, इसलिए पर्वत सजीव हैं। पार्वती माँ जो है पर्वतराज की बेटी कहलाती, हिमालय की। स्वयं गंगा जी ने मानव आकृति धारण करके शांतनु राजा से ब्याह किया था। नदी जो है गंगा नदी, उनका विवाह शांतनु राजा से हुआ था, जिनसे पांडव और कौरव वंश की उत्पत्ति हुई थी। हमारे देश में ये पवित्र नदियों के किनारे मंदिर, आश्रम तथा संत महात्माओं के निवास स्थान स्थित है। इसके अलावा मानव सभ्यता भी नदी किनारे ही बसी थी। मानव सभ्यता यानी जितनी भी हम सबका विकास होते गया, है ना, मनुष्य जितना विकसित होते गया वो नदी के किनारे ही बसकर विकसित हुआ। क्यों? क्योंकि जल ही जीवन है, और जहाँ पे जल होता है वहाँ पर जीवन भी होता है। और भारतीय संस्कृति नदियों के किनारे विकसित हुई थी। नदियों को हजारों सालों से पवित्र मानकर उसमें स्नान करने की महिमा है। हम मुख्य 7 नदियों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले गंगा। गंगा भारतवर्ष की अति पवित्र नदी है। आप जानते हैं कि गंगा में हम स्नान करते हैं तो हमारी मतलब ये मान्यता है कि नदी में हम स्नान करते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनको हम पवित्र मानते हैं। हिमालय के 13,600 फीट की ऊंचाई से गौमुख में से यह नदी प्रकट हुई। हमारे शास्त्रों के अनुसार जेठ शुक्ल पक्ष 10वीं मंगलवार के दिन गंगा पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। मतलब गंगा नदी पृथ्वी पर आई थी। उत्पत्ति की कथा ऐसी है, सागर राजा यज्ञ कर रहे थे, तब यज्ञ में खो गए घोड़े को ढूंढने सागर के 60,000 बेटे कपिल मुनि के आश्रम में गए। सागर पुत्रों ने वहां आश्रम में घोड़े को देखकर कपिल मुनि ने चोरी का आरोप लगाया, तो कपिल मुनि ने उन सबको बेटों को शाप देकर भस्म कर दिया। उनके राख बने शरीर को गंगा का स्पर्श होगा तो ही उनका उद्धार होगा। अब गंगा जी तो स्वर्ग में बसती थी, इसलिए उनको पृथ्वी पर लाने के लिए सागर के पुत्र अंशुमान ने तप किया। दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तप किया। कठोर तप करना यानी कठिन तप करना। तब गंगा जी प्रसन्न हुए। गंगा जी का स्पर्श होते ही उनका उद्धार करवाया। भागीरथ गंगा जी को लाए, इसलिए गंगा जी को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी में स्नान करने से मात्र मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए लाखों भक्तजन गंगा के पवित्र जल में स्नान करके धन्यता अनुभव करते हैं। गंगा का पानी वैज्ञानिक रीत से इतना शुद्ध है कि इसमें कोई बैक्टीरिया का नामो निशान नहीं है। ऐसे पवित्र गंगा जल को अंत समय में होठों में स्पर्श कराया जाता है, इसलिए पूरे देश में गंगा जल भरकर रखते हैं। गंगा किनारे व्रत, तप, दान, यज्ञ आदि करने से अधिक पुण्य मिलता है। गंगा हमारी माता है, इसलिए हम सब उसे गंगा मैया भी कहते हैं। परंतु हम सब अस्थि, शव, उद्योग का कचरा गंगा में डालकर गंगा की
पवित्रता को नष्ट कर रहे हैं। हरिद्वार, काशी जैसे महान तीर्थ गंगा के किनारे स्थित हैं। तो बच्चों, मैंने अभी गंगा नदी के बारे में पढ़कर आपको सुनाया। उससे आपको ये पता चल गया होगा कि गंगा बहुत पवित्र नदी मानी जाती है भारतीयों के अनुसार। और हमारी जो ये नदियाँ हैं उनको हम देवी देवताओं का स्वरूप मानकर पूजा करते हैं। दूसरे में आएंगी यमुना। हमारे शास्त्रों ने यमुना को सूर्य पुत्री कहा है। आप जानते हैं कि यमुना नदी सूर्य की पुत्री कहलाती। कैसे कहलाती हैं वो देखिए। विश्वकर्मा की पुत्री संध्या शादी सूर्य से हुई। पति के अत्यंत तेज से संज्ञा की आंख बंद हो गई, इसलिए सूर्य ने उसे शाप दिया कि तेरा पुत्र सबका नियमन करेगा। इस शाप से संज्ञा व्याकुल होकर देखने लगी। आंखों की चंचलता देख सूर्य ने फिर से कहा, तेरी पुत्री अपनी आंख जैसी चंचल बनकर नदी की तरह बहती रहेगी। सूर्य के शाप से संज्ञा को यम और यमुना नाम से 2 जुड़वे संतान हुए, जिसमें यमराज जीवों का नियमन करने लगा और यमुना पृथ्वी नदी के रूप में बहने लगी। दोनों भाई बहन है ना, एक यमराज होते हैं और एक यमुना नदी रहती है। एक बार यमुना ने अपने भाई यम को भोजन करने बुलाया। बहन ने बहुत प्रेम से भाई को खिलाया, इसलिए प्रसन्न होकर यम ने आशीर्वाद दिया कि आज का दिन जो कोई भी तेरी नदी में स्नान करेंगे मैं उन्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। दिन था भाई दूज का, मतलब भाई बहन के आपसी प्रेम का त्यौहार भाई दूज। इसी के उसमें मनाया जाता है कि यमराज जी कहते हैं कि यमुना में जो कोई भी स्नान करेगा या तुम्हारी पूजा करेगा उसे मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। यमुना किनारे गोकुल, वृंदावन, मथुरा जैसे सुंदर तीर्थ स्थान हैं। काली यजमन, बंसी वादन, रास लीला, गाय गोपी, दिव्य स्मृति जैसी कृष्ण लीला यमुना के साथ जुड़ी हैं। गंगा जी की तरह यमुना जी में भी स्नान, दान, तप, व्रत, जप आदि बहुत महिमा है। प्रयाग में यमुना, गंगा और सरस्वती का मिलन होता है। यह त्रिवेणी संगम अति पावनकारी तीर्थ माना जाता है। तो बच्चों, आज मैं आपको गंगा और यमुना नदी के बारे में बताई हूँ। तो हम धीरे धीरे करके 2 या 3 पार्ट में ये लेसन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।